So this is your third lectures of the chapter number 8 motion. ओके आपको वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था बच्चों कि ये जो चैप्टर है वो सेम टू सेम 11th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। और आप अभी मानोगे नहीं, ये जो आपका जो लेक्चर है ना वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो 11th में पढ़ाना है वो सेम यही टॉपिक है जो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। आपका ये बेनिफिट है कि आपका लाइव लेक्चर है। उन लोगों को लाइव लेक्चर इसलिए मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी उसने सीख चुका था 9th स्टैंडर्ड में, जिसकी वजह से क्या होगा कि उन लोगों को तो वैसे आ ही रहा है रिविजन करवाना, लेकिन आपके लिए शायद ये टफ हो सकता है, आपके लिए ये नया हो सकता है। एक चीज याद रखो, ये जो डेरिवेशन है इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं कि फिजिक्स का सबसे बड़ा या सबसे हार्ड कोई टॉपिक यदि फिजिक्स का हो आपकी 9th स्टैंडर्ड का, तो ये टॉपिक है आज का। तो मैंने आज खाली वही टॉपिक लिया हुआ है, डेरिवेशन। नया कुछ मैं नहीं समझाऊंगा, जब तक आपको नहीं समझ में आता तब तक हम यही चीज को डिराइव करते रहेंगे। और होमवर्क में मैं कहूँ ना कहूँ, होमवर्क के अंदर ये डेरिवेशन आज जो मैं समझाऊ वो आपको मिनिमम 3 टाइम प्रैक्टिस करना है। क्लियर है सभी को? मिनिमम 3 टाइम्स। हर एक टॉपिक का मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में एक्सप्लेन किए हुए सारे टॉपिक का स्क्रीनशॉट आप ले लेना। जब भी मैं बोलूं तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो लैपटॉप में देख रहे हैं वो मोबाइल से फोटो खींच ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई भी स्टूडेंट्स, यदि आपसे पॉसिबल नहीं है स्क्रीनशॉट तो कोई स्टूडेंट्स ने लिया है वो ग्रुप के अंदर मुझे फॉरवर्ड कर देना, तो मैं आप या फिर मैं ही अपने यहाँ से आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ओके, पॉसिबल हो तब अपने बुक्स या पेन साथ में रखो और साथ में लिखते रहो, तो स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जो भी रिवाइज, हाँ बोलो सर, क्योंकि सुबह तो मेरा स्कूल का लेक्चर होता है, तो आप अभी सेंड कर दोगे स्क्रीनशॉट तो मैं अभी लिख लूं? ना, कोई बात नहीं। मैं अभी अभी अब देखो स्क्रीनशॉट कब जरूरत पड़ेगी, आप नहीं लिखोगे तो। यदि आप साथ में लिखते जाओगे ना तो आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। ओके, जो आलसी लोग होते हैं ना उसके लिए स्क्रीनशॉट तू तो बेटा लिख लेना साथ में, ऐसा हो तो जो भी टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख लेना। चलो फटाफट हम आगे का फर्स्ट लेक्चर को, मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, खाली स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ, स्लाइड घुमा रहा हूँ जिससे आपको सब कुछ रिकॉलिंग आए, क्योंकि इट मे बी ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज, शायद 15 to 20 डे हो गए लास्ट लेक्चर के। रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट जो मोशन में डिटरमाइन करने में यूज होता है। 3 टाइप के मोशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। मोशन की डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कब बोलते हैं, जब इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब टाइम के रिस्पेक्टिवली वो यदि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तब उसको मोशन में बोलेंगे। 4 मेन टॉपिक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। 5th नंबर का मेन है। ओके, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, मिनिमम जो भी टोटल पाथ कवर करता है ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद रखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जहां से गया वापस वहीं रिटर्न आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, जो टोटल पाथ कवर किया वो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन थी, टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। ओके, 1-2 सम थे सेकंड लेक्चर के अंदर हमने रिवाइज किया था। एवरेज वेलोसिटी, u प्लस वी बाई 2 उसका मेन फॉर्मूला था। 2-3 सम हमने देखे थे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, डेफिनेशन है इट्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द यूनिट टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि जो भी हमारा कार के अंदर एक्सेलरेटर जो हम पैर लगाते हैं और जो भी मूवमेंट दिखाता है, ओके, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और ग्राफ हमने सॉल्व किए थे, ओके, पोजीशंस वर्सेस टाइम के। वैसे यहाँ नहीं ड्रॉ किए हुए, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3। ओके, इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस लेक्चर के अंदर मैं आपको 3 फॉर्मूला डेरिवेशंस करने को सिखाऊंगा। ये 3 फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। स्क्वायर है वो, v2 नहीं है, याद रखो। ओके, मुझे आता नहीं था ना और टाइपिंग करने में ऊपर 2 नहीं चलता था, इसलिए मैंने अभी बाजू में लग दिया, लेकिन v स्क्वायर आप मानना, तो v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। क्लियर है सभी को? 3 फॉर्मूला डिराइव करना है आज के पूरे लेक्चर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वैसे मैंने ये समझा दिया है, जो लेक्चर फर्स्ट बार अटेंड कर रहे हैं, जिसने ये चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे आगे के, उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है आज के लेक्चर्स के अंदर, लेकिन आई विल ट्राई कि आपको समझ में आ जाएगा, राइट? सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, ऑब्जेक्ट ए से लेके बी पे पहुंचा, सॉरी ई पे पहुंचा, हाँ ऑब्जेक्ट ए से लेके ई पर पहुंचे, ग्राफ है। तो ए से ई पे पहुंचा तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, तो वो फाइंड करना यदि ग्राफ से, याद रखो फॉर्मूला से नहीं, ग्राफ से। कोई ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में से आपको कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट ए से ई पे पहुंचा तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल एरिया। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया। ग्राफ में ऑब्जेक्ट ए से ई पे पहुंचा तो यहां से मैं लाइन नीचे खींच लूं और यहां से नीचे लाइन कर दूं, ये हुआ उसका टोटल एरिया। यदि ये टोटल एरिया में यदि ऐड कर दूं या फाइंड आउट कर दूं तो वो वैल्यू मुझे मिलेगा डिस्टेंस। वो वैल्यू क्या मिलेगी? मुझे डिस्टेंस मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू टोटल एरिया कवर्ड इन द ग्राफ। माइंड में डाल दो स्टेटमेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट is equals to total area covered by the object in a graph। ग्राफ के अंदर एरिया जो फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कि यस और नो? गिव मी आंसर यस और नो। समझ में आ रहा है तो यस गुड। Yes, ओके, sir. सिंपल सा फॉर्मूला था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल एरिया। हमें फाइंड करना है यहाँ एरिया। ओके, ऑब्जेक्ट ए से ई पे पहुंचा, ए से ई पे पहुंचा, हमें ये लेंथ नहीं फाइंड करने, ध्यान रखो बेटा। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये माइंड में होता है कि ये लेंथ है उसका डिस्टेंस है, ऐसा नहीं, ये तो ग्राफ है। ओके, तो एरिया फाइंड करना है, ये पूरी फिगर दिख रही है। अब मुझे समझ लो, ऐसे तो ये कौन सा फिगर है पता है? पूरा ई सी बी, ये पूरा का पूरा फिगर कौन सा मैथ्स के अंदर इसको क्या बोलते थे? सामने वाले एक पेड़ पैरेलल। वेरी गुड। क्या? ट्रेपेजियम सर, वेरी ट्रेपेजियम, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेपेजियम। इसको हम बोलते थे ट्रेपिजम। काफी बार ट्रेपिजम इसको ऐसे भी ड्रॉ करते थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है, ऐसे भी हो सकता है ट्रेपिजम। तो ये ट्रेपिजम है। अब समझ लो कि भूल गया मैं फॉर्मूला ट्रेपिजम्स का, तो उसकी एक दूसरी मेथड थी। मुझे तो भाई रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और ट्राइंगल का याद आया, तो ट्रेपिजम्स का फॉर्मूला भूल गया, तो क्या करेंगे हम? चलो, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहां से एक पार्ट ये और एक पार्ट से। अब ये जो ए बी सी डी है वो क्या है? रेक्टेंगल। स्क्वायर दिख रहा है, शायद स्क्वायर दिख रहा है लेकिन रेक्टेंगल है। ओके, दिख रहा है आपको स्क्वायर, डोंट वरी, लेकिन है रेक्टेंगल ये। और दूसरा क्या है? ये ए डी ई, ट्रायंगल। तो बोलो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला ए बी सी डी का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, L into B। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, इसका सेकंड नंबर का एरिया का फॉर्मूला बोलो ट्राइंगल का। हाफ into height। वेरी गुड। अब बोलो ये रेक्टेंगल के लिए इसको हम यदि लेंथ ले, किसको ले लेते? लेंथ बीसी को ले लेते, तो लेंथ है बीसी। और ब्रेथ यदि हम ले तो ए बी, ये जो ए बी है, ए बी वो ब्रेथ ले लेते, प्लस हाफ, एक मिनट कहाँ चला गया? चलो, प्लस हाफ ट्राइंगल में ये बेस ले लेते एडी को, और ईडी को हाइट ले लेते। तो बोलो चलो बीसी की वैल्यू कितनी है? कौन बोल पाएगा? यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ वैल्यू दी है, उसके हिसाब से आपको पता चलना चाहिए। 10। यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो 20 माइनस 10, तो ये है 10। ये कितनी है? ए बी 20। ये है 20 है। अभी एक काम करते, 20 ले लेते, चलो उसको, अब उसको 20 ले लेते, अभी ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए। ओके, अब 20 ले लेते अभी। चलो
प्लस हाफ एडी, एडी कितना ये बीसीए, बीसीए उतना एडी होगा, 10 एडी, एडी ये 20 अभी हम 20 ले लेते हैं, ओके, उसको 40 ले लेते हैं, चलो थोड़ा इजी रहे ना इसलिए, ओके। तो 2 10 जा हो जाएगा कट, 20 200 और 10 10 जा सॉरी 100 तो हो जाएगा आंसर 300, यदि मीटर है तो मीटर में, ओके, यहाँ किलोमीटर है, 300 किलोमीटर कवर किया ऑब्जेक्ट ने। अब देखो ग्राफ दे दिया है आपको, कोई भी वैल्यू नहीं दी है, खाली ग्राफ से आप इतनी सारी वैल्यू निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन निकाल सकते हो बाय यूजिंग द ग्राफ। दैट्स व्हाई समटाइम्स सम एक्सपेरिमेंट इन द फिजिक्स विल बी एक्सप्रेस्ड बाय द ग्राफ। ओके, समझ में आया क्यों ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है? अभी आपको ऐसा लगेगा सर ग्राफ क्या क्या वैल्यू बता देते तो, लेकिन ग्राफ से काफी बार हम एनालाइज कर सकते हैं। जो पीएचडी करते हैं ना कोई भी स्टडी के अंदर, तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा एक्सप्रेशंस में होता है। बोलो इसमें कोई डाउट है आज के ये टॉपिक के अंदर? नो सर। ओके, तो जब भी आपको ग्राफ दिया है और No, डिस्टेंस sir. फाइंड करना है तो ऐसे एरिया निकालते हैं। 3 फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, अपने हिसाब से अपने माइंड के अंदर दो बार बोल दो, चलो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। इसको रट्टा मारना है, 3 से 4 साल काम आनेगा, 9th 10th 11th 12th और आगे भी स्टडी में काम आएगा। ओके, यदि पास हो गए 12th में तो 3-4 साल की तो गारंटी है, 2 साल की तो 100% गारंटी है। चलो ओके, बाद में 10th में पास हो गए तो 11th 12th में काम आएगा। अब ये v है क्या, u क्या है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट अपनी, अब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, उसकी इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड उसकी v है। याद रखो बच्चों, उसकी इनिशियल स्पीड यानी कि जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया मोशन में, तो स्टार्टिंग स्पीड उसकी u थी। वैसे जनरली 0 होती है, लेकिन समझ लो कि चालू ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो हम u ले लेते हैं। फाइनल स्पीड उसकी ले लेती है हमने, फाइनल स्पीड फाइनल वेलोसिटी दोनों लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं। चलो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा t जितना, और एक्सेलरेशन उसका है a। समझ में आ रहा है? सारे टर्म्स में अल्फाबेट क्या है ना वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ जो भी सारे अल्फाबेट है उसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, और जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम लेंगे s। तो बोलो अल्फाबेट में कोई डाउट है? s v a u t में? नो सर। s यानी कि डिस्टेंस, t यानी कि टाइम, u यानी कि Time. इनिशियल वेलोसिटी, Initial. वेलोसिटी, और v यानी कि फाइनल आ गए ना सारे टर्म्स? यस Yes, sir. तो ये याद रख लेना, Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है और काम आ सकता है आपको। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से ये 3 फॉर्मूला को डेरिवेशन करना। फर्स्ट फॉर्मूला है v इज इक्वल टू a प्लस ut को डेराइव करते हैं अब हम। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं ग्राफ से? अपनी आवाज को प्लीज म्यूट रखो। ओके, पॉसिबल हो तब एंट्री के टाइम में नाम रखो। कोई एक स्टूडेंट ने नाम नहीं रखा है, ये है EFF70C8B। ओके, अपना रीनेम कर देना, अभी कोई बात नहीं, मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। चलो, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पहुंचा, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे पहुंचा, तो उसकी इनिशियल स्पीड हम ले लेते हैं, इसको हम वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ है। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, इसको हम यहाँ से खींचे तो ये हो जाएगी v। समझ में आ रहा है? यहाँ टाइम हो जाएगा 0 और यहाँ t टाइम ले लेते हैं। टाइम कितना है उसका? t टाइम, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे t। भाई समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। वेलोसिटी में Yes, हम sir. v और u लिखा, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के ग्राफ के अंदर, लाइन के अंदर, और टाइम के ग्राफ के अंदर मैंने 0 और t लिखा। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन का कोई एक फॉर्मूला था, किसी को यदि याद हो तो। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला था,
Yes, sir. कौन सा V फॉर्मूला? minus V V minus U minus upon U T. upon T. ओके, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, मैंने कहाँ लिखा था? कहीं लिखा था, चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल रहा है तो v माइनस यू अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला है v माइनस, देखो एक्सीलरेशन यानी कि ऊपर चेंज इन वेलोसिटी। अभी मैं ऐसे वर्ड फॉर्म में लिखूं तो ऊपर लिखना है मुझे चेंज इन वेलोसिटी। तो नीचे क्या लिखना है? तो नीचे लिखना है चेंज इन टाइम। नीचे लिखना है चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस यू। वेलोसिटी का चेंजेस कितना है? तो फाइनल v माइनस इनिशियल। ये जो वैल्यू है ना वो पूरी की पूरी v है, याद रखो बच्चों। और इतनी वैल्यू है u। तो बोलो इतने कितनी होगी? ये वैल्यू पूरी की पूरी v है, उसमें ये u है, तो मुझे यहां से लेके यहां तक खाली फाइंड करना है। तो कितना होगा? V minus U. V v minus माइनस U. यू, याद V रखना minus U. v माइनस यू। ओके, ये ग्राफ समझ में आना चाहिए मेन चीज। तो मुझे एक्सेलरेशन यानी कि ये चेंज इन वेलोसिटी यहां से ऑब्जेक्ट पहुंचा यहाँ पे, तो इतना चेंजेस हुआ। वो चेंजेस कितना है? v माइनस यू। और टाइम का चेंजेस कितना है? 0 से लेके t पे पहुंचे तो t माइनस 0। चेंज इन टाइम t माइनस 0। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। अब हम क्या करेंगे? t को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, इज इक्वल टू v माइनस यू। u इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। Yes, sir. Yes, sir. आप कुछ कंपेयर करो तो Yes. कुछ दिख रहा है आपको? सिमिलरिटी कुछ Yes. मीन्स व्हाट? Yes, आपका फर्स्ट sir. इक्वेशन डिराइव हो गया। बहुत इजी था। याद रखना कैसे? मैंने कैसे याद रखा है कि मैं क्या याद रखता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में मुझे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट इक्वेशन में मुझे क्या डालना है? फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। बाद में तो क्या करना? मैथ्स का यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा फॉर्मूला बना दो। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? चमका कि नहीं? Yes. Yes, sir. चमका ना फर्स्ट फॉर्मूला? Yes. Yes, sir. आगे 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 बढ़ू नेक्स्ट स्लाइड के, कि आप इसको रिवाइज करने की जरूरत है? आगे बढ़ो। आगे बढ़ो सर। आगे. हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ है नहीं? चलो u v 0 t पूरा का पूरा है v माइनस यू इतना, सॉरी, और बड़ी पूरी वैल्यू है v, इतनी वैल्यू है u। हर बार मुझे ग्राफ बनाना पड़ता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब बनाते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है एस। एस यानी कि क्या था? है याद किसी को? स्पीड Distance. नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस। याद रखो, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होगा कि एस को स्पीड लेके डिस्टेंस को डी लेके कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का ये अल्फाबेट है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। एस यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया? यहां से ऑब्जेक्ट यहां गया, तो टोटल एरिया इतना कवर हुआ कि नहीं? इतना एरिया कवर हुआ। यस तो ये एरिया हमें फाइंड करना है पूरा। एक टाइप का ट्रेपीजियम ही है, देखो तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर दिया? दो पार्ट्स में डिवाइड, 1 और 2। ओके, काफी बार हम अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी अल्फाबेट को साइड में रखते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला डालते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल एरिया। सही है कि नहीं? जो अभी आगे मैंने समझाया था, टोटल एरिया बाय ऑब्जेक्ट इन ग्राफ। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो एस। एरिया 1 तो इसको हम लिखेंगे A1, एरिया 2 तो इसको हम लिखेंगे A2। काफी बार यहाँ ऐसे भी यूज करते हैं, ABCD, एरिया ऑफ ABCD, लेकिन आप ऐसे अपने हिसाब से बना सकते हो। चलो ये इजी रहेगा आपको समझाने में भी मुझे और आपको समझने में भी। एरिया A1 फॉर्मूला बोलो। चलो ये डिस्टेंस T है कि नहीं? इतना। और ये डिस्टेंस है U। फर्स्ट जो है वो क्या है? रेक्टेंगल है। Yes, sir.
तो रेक्टेंगल में बोलो लेंथ कितनी है T और ब्रेथ कितनी है, U तो u इंटू टी लिख सकता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई एल इंटू बी। Yes, sir. टी इंटू यू आएगा, लेकिन मैंने आपको यू पहले लिखा, बस इतना फर्क है। ओके, तो यदि लिख सकता हूँ तो आप बोलो तो आगे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेकंड एरिया बोलो, क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं? Triangle ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ ट्रायंगल है। चलो, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? Half into base into Half height. into base into height. हाफ। अब बेस क्या है? ये वेरी T. गुड। हाइट क्या है? V minus T minus U. Minus U. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, अब v माइनस यू इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला था, v माइनस यू अपॉन टी, था कि नहीं? Yes Yes. Yes. था कि नहीं? उसमें v माइनस यू को मेन बना लो तो क्या आता है, बोलो तो। AT वेरी गुड, v माइनस यू को मेन बना तो t ऊपर चला जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई में, तो at। तो v माइनस यू की जगह यहाँ v माइनस यू की जगह at लिख सकता हो कि नहीं? Yes sir लिख सकता हो कि नहीं? Yes sir Yes, यहाँ sir. हुआ ut और यहाँ हाफ tt, t इंटू एटी, टी स्क्वायर, तो हाफ एटी स्क्वायर। बोलो चमका। Yes. Yes, sir. है ना इजी, है ना इजी एकदम। Yes sir ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने अल्फाबेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि अल्फाबेट लेता तो आप ज्यादा कंफ्यूज होते। ओके, इसलिए मैंने जानबूझ के यही सम जो डिटेल में समझाना था तो मैंने ऑलरेडी आगे के स्लाइड के अंदर समझा दिया था। देखो यहाँ था अल्फाबेट लेके ऑलरेडी सब कुछ वही चीज समझाई थी, देखो। ओके, अब यहाँ क्या होगा, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है, इतना एक सम के अंदर इतना सब कुछ में समझाने बैठू तो आप और कंफ्यूजन होगी, इसमें मैंने बहुत इजी तरीके से ट्राई किया हुआ है। चलो फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ग्राफिकल मेथड से आपको एरिया फाइंड करना है। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही समझा दिया था कि भाई टोटल डिस्टेंस यदि फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला था टोटल एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल एरिया कितना है कि ये पूरा दिख रहा है वो। अब वो एरिया तो मुझे ट्रेपिजम दिख रहा है, लेकिन ट्रेपिजम का फॉर्मूला याद नहीं था। अब ट्रेपिजम का फॉर्मूला याद नहीं था तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एरिया। रेक्टेंगल का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आंसर आया यूटी। रेक्टेंगल का फॉर्मूला ना पता चले तो ऐसे साइड में लिख दो, एल इंटू बी यू इंटू टी। और यहाँ A2 क्या होगा, फॉर्मूला हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया हाफ बेस और यहाँ अल्टीट्यूड। अब v माइनस यू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी, ये आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। तो यहाँ t ऊपर चला जाएगा तो v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा 80। तो मैंने v माइनस यू की जगह 80, ध्यान रखो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ भूल करेंगे, t तो लिखते ही नहीं, भूल जाते बाद में। यहाँ 80 लिख दिया ना तो इसको ऐसा लगा कि यहाँ t की जगह 80 लिख दिया, तो t तो था ही ऑलरेडी, हमने खाली v माइनस यू की जगह 80 डाला है, बाकी एज यूजुअल रखा था। अब 80 इंटू टी का आंसर होगा 80 स्क्वायर, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन मिल गया। बोलो क्लियर? यस सर हाँ बोलो, डाउट है हाँ बोलो बेटा। सर, अगर हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता हो तो हाँ। हम ट्रेपेजियम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वही समझाने वाला हूँ, आता नहीं, आना ही पड़ेगा क्योंकि सेकंड इक्वेशन जब थर्ड इक्वेशन जिसको सॉल्व करना होगा उसको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आना ही चाहिए, ये वाला सम। ओके, वो तो मैंने आपको जानबूझ के बताया नहीं था, बाकी याद तो रखना ही है ट्रेपेजियम का। क्लियर? ये जो सम है ये डेरिवेशन है, आपको कंपलसरी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डाल के ही आएगा, दूसरी कोई मेथड ही नहीं है। ओके, ग्राफिकल मेथड में वो फिक्स है कि ट्रेपेजियम करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया, फर्स्ट फॉर्मूला में यूज किया हमने एक्सेलरेशन का, यहाँ हिंट लिख देता हूं मैं आपको। फर्स्ट इक्वेशन मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाला, एक्सेलरेशन का v माइनस यू। सेकंड में हिंट डाली मैंने एरिया, लेकिन एरिया कैसे, टूटक एरिया डिवाइड करके। और थर्ड की हिंट है पूरा ट्रेपेजियम्स का एरिया। क्लियर है? यस सर। तो चलो ट्रेपेजियम का एरिया बोलो, कौन बोल सकता है, याद है किसी को? तब तक मैं ये लिख लूं। Yes, sir. बोलो Yes, तो, sir, याद बोलो है। याद है तो बोलो, चलो
half into height into sum of parallel into sides. height into सम ऑफ पैरेलल साइड, राइट। Hmm. ए प्लस बी Yes, जिसको sir. हम बोलते थे, ए प्लस बी, क्या बोलते थे उसको हम? ए प्लस plus b. बी, वेरी गुड। चलो सोल्व करते हैं। 2as इज इक्वल टू, हमें तो एक्चुअली अब यहाँ मैंने सिखाया क्या था आपको ग्राफ, ये इक्वेशन सोल्व करने से पहले एक ही चीज, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया। तो बस वो डाल देते, एस दिखा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डाल दिए, एरिया। एरिया कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ एरिया का यदि फॉर्मूला डालना है मुझे, तो मुझे ध्यान रखना है कि एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजम्स का फॉर्मूला डालना है। क्या? ट्रेपीजम्स का। एस इज इक्वल टू ट्रेपीजम्स का फॉर्मूला था, बोलो कौन बोल सकता है? हाफ Half into height into sum of parallel इंटू sides. हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जिसको हम ए प्लस बी A बोलते थे। plus B. तो हाइट, हाइट किसको बोलेंगे? चलो ये ट्रेपीजम है, ये पूरा का पूरा ट्रेपीजम। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कहाँ गए ये कर्सर? एक मिनट हो, एक मिनट। चलो ये एरिया है मेरे पास टोटल, बाकी सब कुछ आप भूल जाओ। इसके अंदर हाइट, अब देखो ये पैरेलल साइड है दोनों, कौन सी? ये एक, ये और ये, ओके। सर हाइट t है। एक मिनट, ये पैरेलल साइड हुई, दोनों पैरेलल है, तो हाइट कौन सी होगी? तो दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, तो ये हुई हाइट, और ये हुई ए, और ये है बी, या फिर इसको ए बोलो तो ये बी है। क्लियर है? तो हाइट कितनी है? तो आपको पता है कि टी जितनी हाइट है, टी। सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, ए कितना है बोलो? ए यानी कि पूरा का पूरा कितना है, कौन बोल पाएगा? b. v पूरा का पूरा, यस वेरी गुड, पूरा का पूरा है v। और b यानी कि ये इतना, u से लेके 0 से u कितना है ये? U. क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. ओके अब हम करेंगे t का फॉर्मूला। t का एक फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन का था कि नहीं फॉर्मूला ये? yes sir. उसमें Yes. मैं ये t को मेन बना लू, एक मिनट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो t को मेन बना लू तो क्या लिख सकता हूँ? v माइनस यू अपॉन a लिख सकता हूँ। यदि लिख सकता हूँ तो आप बोल दो। Yes, yes. sir. तो यहाँ मैं t की जगह, यहाँ मैंने t की जगह वैल्यू डाली क्या? v माइनस यू अपॉन a लिख सकता हूँ कि नहीं? ये नहीं जमा, yes sir. लिख सकते हैं। तो लिख देता हूं मैं, ये एज यूजुअल रखूंगा मैं। क्लियर है? अब v माइनस यू, v प्लस यू, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या आता था बोलो? A square minus B square. a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर होगा कि नहीं? yes. होगा कि yes नहीं? sir. yes v माइनस sir. यू, v प्लस यू, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, नीचे 2 इंटू ए, 2a को s के साथ ले जा रहा हूं। चलो s अकेला था तो उसके साथ ले जा रहा हूं, तो 2a इंटू एस हो जाएगा। ये जो 2a है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as हो जाएगा, yes sir. और यहाँ बचा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। बोलो चमका कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. yes क्लियर? Sir. थोड़ा टफ है Yes. ये टफ है कि नहीं? नहीं लगा टफ नहीं। आपको? नहीं लगा sir. Sir, कुछ No, भी है नहीं पर है, इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो तो बोल रहा हूँ, ये फिजिक्स है, उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। देखो ऐसा हमारे सर ऐसे बोलते थे, यदि आपको फिजिक्स नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा, नहीं देखो आ तो किसी को नहीं रहा होता, ओके टफ ही है फिजिक्स, लेकिन यदि आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगे ना,
ओके, तो ऐसा समझ लो कि आप इंजीनियर के काबिल हो या फिर डॉक्टर के काबिल, यानी कि आप साइंस के काबिल हो, अदरवाइज आपको साइंस नहीं लेना चाहिए, इंटरेस्टिंग ना लगे तो। ओके, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, चलो फटाफट। कुछ करना नहीं था, यहाँ मुझे खाली ट्रेपीजम्स का फॉर्मूला डालना था। वो ट्रेपीजम्स में आपको इतना पता चलना चाहिए कि ये थी हाइट और ये था पैरेलल साइड। एरिया का फॉर्मूला मैंने डाला, एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो बेटा। સર આરુષી ભૂલથી એક્ઝિટ થઈ ગઈ છે તો એને પાછું એન્ટર નથી થવાતું. એવું થાય છે? હમ, આમાં બતાવતું નથી બેટા, એવું થાય. હમણાં બહુ ઇશ્યુ આવે એ છે મને લાસ્ટ 2-3 હા ટાઈમ થી સર ઇશ્યુ થોડા મને એવું લાગે છે વધી ગયા છે, કે કરવું પડશે ઝૂમ નું. એક કામ કરશું, ગૂગલ મીટ નો આપણે યુઝ કરશું. ચલો વાંધો નહીં થોડા. અને આપણે અત્યારે છે ને ઓલરેડી સોફ્ટવેર બનાવી રહ્યા છીએ, પછી વાંધો નહીં આવે. સોફ્ટવેર ઓકે પછી તો થોડુંક એડજસ્ટ કરી લઉં. બધા લેક્ચર એટલે રેકોર્ડ જ કરું છું, કે કદાચ કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે ને. લાસ્ટ ટાઈમમાં તું નથી, નારુસી નો ફોન આવ્યો નથી થતી. ઓકે સર એને અત્યાર સુધી તો અટેન્ડ કર્યા બટ અત્યારે એને ભૂલથી એક્ઝિટ થઈ ગયું ને એટલે. હા, એટલે મે બી કદાચ ગમે તે ઇશ્યુ હોય. એને કામ કર, એક જ મિનિટમાં ફરીથી છે ને હું લિંક અહીંથી અહીંયા છે ને બંધ કરું છું. લેક્ચર પતવા આવ્યો છે ને ટાઈમ આઉટ, પછી પાછો જે સેકન્ડ લેક્ચર લિંક ચાલુ કરું, ફરીથી લિંક કરવાનું એટલે કહી દેજે. ओके, यहाँ ये पता चल गया ना सभी को, ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजम्स में? यस सर। यस सर। क्या किया? फॉर्मूला लगाया, Yes, डिस्टेंस sir. इज इक्वल टू एरिया। एरिया क्या था? हाफ हाइट और सम का पैरेलल साइड का एडिशन। ओके, ए की जगह मैंने v डाला, b की जगह u लिखा। यहाँ t था, वो कैसे आया t की वैल्यू? तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t था। t की जगह मैंने v माइनस यू अपॉन a लिख दिया, यहाँ देखो। ओके, नीचे 2a तो 2a था ही, लेकिन ऊपर की जो वैल्यू थी उसको v प्लस यू, v माइनस यू की जगह हमने डाला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a को इस साइड ले लिया तो 2as हो जाएगा, और यहाँ बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब एक काम करो सभी स्टूडेंट्स को, अब हम एल्जेब्रिक मेथड से ये तीनों के तीन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अभी हमने जो किया वो पूरा ग्राफ ड्रॉ करके समझाया मैंने, कि एरिया का फॉर्मूला ग्राफ से सोल्व किया। अब जो मैं समझा, समझ लो आपके पास ग्राफ नहीं है तो ये तीन फॉर्मूला देखो। ये स्टार है, स्टार यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, लेकिन मैं इसलिए अभी समझा रहा हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि टीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं जो एक्स्ट्रा इसे करवाते हैं, जनरली करवाते हैं टीचर ये एल्जेब्रिक मेथड, इसलिए मैं भी करा देता हूँ आपको। चलो, फर्स्ट मेथड बहुत इजी है, v प्लस यू प्लस ए टी। ऑलरेडी जो ग्राफ वाली थी ना मेथड, वही है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू अपॉन टी था कि नहीं? टी यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, u इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा। अब v इस साइड लिखू या इस साइड, है तो सेम ही, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, या v इज इक्वल टू u प्लस। फर्स्ट वाला सेम, जो अभी मैंने समझा ना ग्राफिकल मेथड, वो सेम आएगी, सेम एज ग्राफ में, लेकिन ग्राफ नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्टली हम ऐसे बता सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट में तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। चलो, सेकंड थोड़ी टफ है, वो हम समझते हैं। देखना कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब s यानी कि डिस्टेंस, s यानी कि डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का, वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस को मेन बना लो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. So distance Yes, is sir. equals to speed into time. अब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो स्पीड उसकी क्या होगी? वेरिएबल होगी। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए हम एवरेज स्पीड लेंगे। क्लियर है? यस सर। अब डिस्टेंस यानी कि s, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? मैंने बताया था, यदि याद हो तो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वो टाइम। तो था, एक दूसरा भी बताया था। बताओ एक मिनट, शायद हो तो। कौन सा फॉर्मूला हम बताते थे? मैंने बोला था आपको
एवरेज वेलोसिटी ना, ये रहा है एवरेज वेलोसिटी, याद करो, दिखा स्क्रीन के ऊपर, Yes, sir. कौन सा है एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस वी बाई 2. 2। तो यहाँ भी हम एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या डालेंगे, U plus U V by plus V एवरेज upon वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम ही है। ओके, अभी यहाँ मैं स्पीड लिखूं या वेलोसिटी लिखूं, एक ही चीज है। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी में क्या डालेंगे, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम, टाइम का लिखेंगे हम T अब मैंने एक फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया था, v इज इक्वल्स टू, बोलो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। U plus U 80 plus 80. ओके, तो यहाँ v इज इक्वल्स टू, यहाँ जो फॉर्मूला है इसमें v इज इक्वल्स टू v प्लस ut लिख सकता हूँ। yes sir. u तो एज यूजुअल रहेगा, v की जगह एज यूजुअल v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। कैन आई राइट कि नहीं, कैन आई राइट, Yes. v is equals Yes, to sir. u plus 80। Yes sir. Sure. Now u plus u, U plus U 2 2u plus 80 2U. divide by t, sorry into t। Yes sir Similarly s is equals to, t को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y 2ut होगा, 2u और 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, Yes sir. 80 square 80 square. It is और square. डिवाइडेड बाय 2 और Two. 2ut by 2। Now 2 will be distributed on the both terms, so 80 Yes, square sir. by 2 and Yes. 2ut by 2, so 2 cut, so the s is equals to ut plus 80 80 plus- square upon 2. 80 हाँ? 80 square upon 2 भी लिख सकते हैं हाँ, ना 80 स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 80 स्क्वायर अपॉन 2 बोलने में थोड़ा रिदमिकली नहीं सेट हो रहा है, सो डेट्स वाई यदि रट्टा मारना है फॉर्मूला, क्योंकि आपको 4 साल याद रखना है, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ज्यादा इजी रहेगा याद रखने में। ओके, गॉट इट, चमका कि नहीं। Yes sir. Yes sir. सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सिंपल सी चीज है, वापस रिवाइज कर रहा हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने डाला, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस की जगह s, एवरेज वेलोसिटी का u प्लस v बाई 2 इनटू टाइम, v की जगह मैंने वैल्यू पुट की u प्लस 80। ओके, नाउ u हो जाएगा 2u सर plus आपकी 80 by आवाज 2। नहीं आ रही है आ रही है आवाज, देखो तो क्लियर Yes, आ sir. रही है सर। Yes sir. आ रही है ना, सर आ रही है। आ रही, शायद नेटवर्क का इश्यू होगा आरू से बेटा तेरे यहाँ, इसलिए सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग बेटा ऐसा है, नेटवर्क का इश्यू होगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है आवाज। ओके, तो 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड किया मैंने टी को, तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 एंड डिवाइड किया, तो ये आपको ये फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है सभी को, Yes sir. कोई डाउट है किसी को इस सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग I know beta, because already many students got my voice. I have the, hello, आरुषि आवाज आ रही है बेटा, देख ले कंफर्म। Just 1 minute, okay बेटा, I will come in 5 minutes. Only 5 minutes. 2 मिनट करके कोई तो एक टॉपिक बाकी तो बताइए। सॉरी, ओके, सो थर्ड इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, चेक कर लो पहले। सर Yes Okay. sir. यस तो सर। अब यहाँ भी हम फॉर्मूला एस का ही डाला कि डिस्टेंस का फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, u प्लस v बाई 2 इनटू टाइम t। अब देखो t इज इक्वल टू, हमने आगे के इक्वेशन में v माइनस u अपॉन t लिखा था, a लिखा था, यदि याद हो एक्सप्रेशन का। यस सर
ओके तो यहाँ मैं टी की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ और u प्लस वी लिखूं या v प्लस यू लिखूं, दोनों सेम ही है. Yes, sir. सो कैन आई राइट द t. ओके टी की जगह मैं लिखूंगा v माइनस यू अपॉन a. कैन आई राइट? सर तो वो वाली फॉर्मूला होगा ना v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर. हाँ तो a v प्लस यू v माइनस यू तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन आया 2a को s के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. बोलो चमका. यस. सिंपल चीज थी. डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने डाला वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, टाइम की जगह t. a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t था, सो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a लिख सकता हूँ. ओके तो t की जगह मैंने v माइनस यू अपॉन a लिखा. ऊपर है a प्लस बी a माइनस बी तो नीचे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऊपर, और नीचे है 2a को s के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला मिल गया. ओके क्लियर है कि नहीं सभी को? यस सर. ओके स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लो. चलो जल्दी करना. ओके वन पेरेंट्स आर ऑलरेडी वेटिंग. स्क्रीनशॉट ले लो ये सारे टॉपिक का, आज चलाए उतने. विद इन 3 सेकंड में स्क्रीन चेंज कर दूंगा तो जल्दी ले लो. यदि नहीं आया तो टेंशन मत लेना, फ्रेंड के साथ मांग लेना. ये अलजेब्रिक मेथड के फॉर्मूला ये खास ले लेना क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया है. ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी इन द टेक्स्ट बुक. ओके ये एक नहीं होगे तो वो खास लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना. सो कैन आई एंड द लेक्चर खत्म करूं मैं बेटा? Yes, sir. तो होमवर्क के अंदर 3 टाइम्स दोनों मेथड के